वहाँ पे लोगों का मसला ये है कि वो जिस जॉब के लिए वो आते हैं वो काम करते नहीं है, उनके अखराजात और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी को आप तनख्वाह दे रहे तो वो जो है ना उनके और मसाइल भी आपके पास लेके आ जाते हैं कि पहले मेरे और मसाइल हल कर दो, फिर जो है ना मैं आपका काम करूँगा, तो वो हो ही नहीं सकता। तो अगर आप किसी को बताएंगे ना कि डिलीवरी इसी वजह से लेट हो गया कि मैं नमाज़ पढ़ रहा था, खाना खा रहा था, या कोई बीमारी हो गई थी, हॉस्पिटल गया, फिर वो कहते हैं भाई ठीक है आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। पाकिस्तान से क्या माल खरीद सकते हैं? यहाँ का जो मालिक है फ्रांसिस्को, वो भी पाकिस्तान से माल लेना चाहता है, लेकिन एक रिप्यूट बन चुकी है पाकिस्तान से कि दिखाते कुछ है देते कुछ है, सैंपल कुछ आता है माल कुछ आता है। अगर हम लोगों ने अपने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हमें गंदे लोग निकालने पड़ेंगे, हमें एक ऐसी डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी कि पाकिस्तान में क्या बनता है और उसको एक्सपोर्ट करने वाले क्वालिटी के लोग कौन कौन से हैं, फिर देखें मुल्क की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप मेरे पीछे देख रहे हो ये बड़े बड़ा सा बहुत सारा माल लगा पड़ा है। इस साइड पे भी देखो बहुत सारा माल लगा पड़ा है, ठीक है जी। और ये माल जो है इसमें से बहुत सारा माल जो है एक पाकिस्तानी जो है सप्लाई करते हैं। वो पाकिस्तान से क्या माल खरीद सकते हैं? जो यहाँ का जो मालिक है फ्रांसिस्को, वो भी पाकिस्तान से माल लेना चाहता है, लेकिन एक रिप्यूट बन चुकी है पाकिस्तान से कि दिखाते कुछ है देते कुछ है, सैंपल कुछ आता है माल कुछ आता है। अगर हम लोगों ने अपने मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ानी है तो हमें गंदे लोग निकालने पड़ेंगे, हमें एक ऐसी डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी कि पाकिस्तान में क्या बनता है और उसको एक्सपोर्ट करने वाले क्वालिटी के लोग कौन कौन से हैं, फिर देखें मुल्क की एक्सपोर्ट कैसे बढ़ती है। मेरे साथ है अदनान साहब। अदनान साहब, आप इनको बहुत सी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं जी सर। तो पाकिस्तान से क्यों नहीं खरीदते आप? यहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल है, मोस्टली पहले मैं सामान जो ख़रीद रहा था पाकिस्तान से उसमें गारमेंट्स थे, जिस तरह सॉक्स, शर्ट्स, अंडरवेयर, जितनी भी अंडर गारमेंट्स थे, ठीक है। तो उसमें फिर प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से कि वो प्राइस में उसको मैनेज नहीं कर सकता, तो फिर मैंने बांग्लादेश से बाइंग शुरू कर दी। आप पाकिस्तानी ने बांग्लादेश से बाइंग शुरू कर दी? बिल्कुल। वाह जी वाह। उसमें मैं सर आपको ये बताऊं कि अंडर गारमेंट्स की जो सेल थी वीकली मैं इनको $500 million की सेल करता हूँ। क्वालिटी की वजह से और प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से फिर वो सारा बिजनेस में अभी। अगर आप किसी एक बंदे से खरीदते थे ना, इसमें 3 कंपनियां थी मेरे पास। अगर पाकिस्तान में आप इजीली ढूंढ पाते हैं कि कौन सा बंदा क्या काम करता है? नहीं ढूंढ पाते, बहुत मुश्किल है। अगर ये आसान हो जाए तो डेफिनेटली मैं अगर आपको बता दूं कि कम से कम $3-4 million की जो गारमेंट्स है वो मैं बाइंग कर सकता हूँ। और जो सपोज एडिबल ऑयल है ये भी पाकिस्तान से आ सकता है, पाकिस्तान से और खाने की बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। ये जो एडिबल ऑयल के सेक्शन में अगर आपको मैं ले जाऊँ वहाँ पे मज़ोला ऑयल, ठीक है जी, तो मज़ोला ऑयल की जो सेल है वो वीकली बेसिस पे ही, तो सिर्फ एक कंपनी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा और कंपनीज है जो एडिबल ऑयल्स, दालें, शुगर, मतलब आपको एक पूरी लाइन है। अगर ये कम से कम इनके 15 सेक्शंस है और हर सेक्शन में आपको $1 million का माल पड़ा हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंट जगहों से आता है, डिफरेंट मुल्कों से आता है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, और पैकेजिंग बेहतरीन होना चाहिए। अगर ये सारा हम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहली डिलीवरी जो आती है वो डिफरेंट होती है, फिर उसके बाद जो स्टार्ट हो जाता है तो फिर टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो बांग्लादेश के साथ आपको क्या आसानी रही काम करने की? देखिए, उसको एक मरतबा बताना पड़ता है, उसके बाद वो जो पहले ऑर्डर्स आते हैं ना, तो और इसके बाद जो 70 नंबर पे जो ऑर्डर्स आते हैं सारे एक जैसे होते हैं, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं होता। क्वालिटी, क्वांटिटी और किसी चीज़ में भी वो आपके जो क्वालिटी में बेहतरी आएगी, वो डाउन पे नहीं आएंगे, बेहतर हो सकता है। और बांग्लादेश वालों की नानी, फुप्पी, खाला फोत होती है? एक तो हमें नहीं पता, कभी बताया नहीं है कि लाइट चली गई या फिर कोई बीमारी है जिसकी वजह से ऑर्डर लेट हो गया, नहीं। जो टाइमिंग है वहाँ पे ट्रक पहुँचता है, ट्रक लोड हो जाता है, क्योंकि जो मेरे अपने ट्रक्स हैं, लेकिन उनकी भी टाइमिंग है। अगर ड्राइवर का जो टाइमिंग है और उससे टाइमिंग ऊपर चला जाए तो फिर मुझे एक्स्ट्रा चार्ज होता है, जो $40 पर आवर से मुझे चार्ज हो रहा है एक्स्ट्रा, विद जो उसकी रेगुलर सेट जो अलग है। तो आप मुझे बताएं, अगर किसी की कोई नमाज़ पढ़ रहा है या कोई खाना खा रहा है या कोई फौतगी हुई है, तो उसका मैं क्या, मैं पूरी कौम है, एक दिन में पाकिस्तान में कितने मौत होते हैं, तो फिर उसके फिर अगर ज़िम्मेदारी ले लूँ तो फिर काम बंद करना पड़ेगा। हमारे मुल्क के जो लोगों के मसाइल है, जो बीमारियाँ है डिफरेंट किस्म की, और फिर जो अमवात होते हैं, फिर ये जो खाने का टाइम, नमाज का टाइम,
कारोबार में फिर ये चीज़ें आप उसको नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में जो कंपटीशन है वो बहुत स्पीड है, यहाँ पे काम बहुत स्पीड से हो रहा है। तो अगर आप किसी को बताएंगे ना कि डिलीवरी इसी वजह से लेट हो गया कि मैं दिमाग पढ़ रहा था, खाना खा रहा था, या कोई बीमारी हो गई थी, हॉस्पिटल गया था, ये फिर कहते हैं भाई ठीक है आप अपना काम करें, हमें अपना काम करने दें। तो हमें ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी, और ये जो हमारे अंदर के मसाइल है वो हम अंदर ही रख सकते हैं, किसी को बताने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें ये चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी, और ये जो हमारे अंदर के मसाइल है वो हम अंदर ही रख सकते हैं, किसी को बताने का उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे लोग उनको मैटर ही नहीं करता, बीमारियाँ और आपकी नमाजें और ये सारी चीज़ें वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, टाइम पे डिलीवरी करना, क्वालिटी कंट्रोल, चीज़ों की जो है ना ऑन टाइम जो है ना सारा काम करना पड़ता है। अगर ये तीनों चीज़ें हम लोग पाकिस्तान में करना शुरू कर दें तो आपका क्या ख्याल है कि ये जितने यहाँ पर ये पायलट्स लगे पड़े हैं, ये मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर का ये जो सामान पड़ा है, इनमें से कितना मेड इन पाकिस्तान है? उस्मान भाई अगर आप मेरे से पूछते तो मैं एक होल सेलर हूँ। आप ये जो वेयर हाउस देख रहे हैं ये मेरा कस्टमर है, ठीक है। ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे मेरे से ये पूछे कि मैं पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे फैक्ट्रियाँ मैंने बनवाई, और आपको पूरी कहानी मैंने सुना दी है कि वो क्या हुआ उधर, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे लोगों का मसला ये है कि वो जिस जॉब के लिए वो आते हैं वो काम करते नहीं है, उनके अखराजात और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी को आप तनख्वाह दे रहे तो वो जो है ना उनके और मसाइल भी आपके पास लेके आ जाते हैं कि पहले मेरे और मसाइल हल कर दो फिर जो है ना मैं आपका काम करूंगा, तो वो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम हल कर ले ये मसाइल, और बंदे का जो है ना जो जॉब दिया होता है वो काम पे फोकस करे, तो यकीन माने कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स पड़े हुए हम वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। क्योंकि मुल्क जो है ना हमारा एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। हमारे पास हर किस्म के रिसोर्सेज है, वी है फर्टाइल सॉइल जिसमें हम हर चीज़ जो है ना उगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे अखलाकी तौर पर जो कमजोरी है जिसकी वजह से हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। इखलाकी तौर पे कमजोरी, एथिक्स, हमें एथिक्स ठीक करने पड़ेंगे। जो वो कहेंगे वही बेचना पड़ेगा, जिस टाइम पे डिलीवरी का वादा करेंगे उस टाइम पे डिलीवरी देनी पड़ेगी। एक इतने बड़े जो ये $1 मिलियन कंपनी है, इसका वन ऑफ द मेन जो आप समझ लीजिए जो होल सेलर है, कितनी बदकिस्मती की बात है वो पाकिस्तान से माल नहीं लेता, बांग्लादेश से लेता है और दूसरे मुल्कों से लेता है। तो मुझे तो बड़ी शर्म आ रही है, शायद किसी और को भी शर्म आ जाए। थैंक यू।